आपको माणा की ओर जाना है, माणा विलेज की ओर। तो बद्रीनाथ से मंदिर से थोड़ा ऊपर मार्केट की ओर निकल के आपको इस लोकेशन से लेफ्ट पे जाना है। बदला इनका इंतजार बदला 2 श्री बद्रीनाथ में। चलिए अब सफ़र शुरू होता है माणा गांव की ओर। तो हम अब महेंद्र भाई कहाँ से मिलेगी? आगे से मिलेगी। ओके ओके। अब सफ़र शुरू होता है हमारा यहाँ से माणा की ओर। अगर हम माणा की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर टैक्सियाँ मिल जाएंगी जो 20 रुपया पर सवारी के हिसाब से जाएंगे। अगर आपको बुकिंग में जाना है तो 200 रुपया भी बुकिंग हो जाएगी। और माणा का जो रास्ता है वो है इस साइड की, और यहाँ से आप बद्रीनाथ मंदिर की ओर जाएंगे। चलिए महेंद्र बैठे हैं गाड़ी में। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा माणा गांव। वाह बहुत भल भल दुकान छे यहाँ। हर हर महादेव। माणा गांव के पास ये है आर्मी बेस कैंप। यहाँ पर पूरी आर्मी फोर्स रहती है, जिनके आप बाद में जब यहाँ पर पूरा 6 महीना लॉकडाउन हो जाता है सिर्फ आर्मी वाले रहते हैं यहाँ पे। उनका कैंप यहाँ से देख सकते हैं आप।
ये हमारे आर्टिस्ट भाई हैं जो अपनी पेंटिंग्स से अपनी समा बिखेर रहे हैं। हमने मना नहीं करा है, उनको हमारी शक्ल पसंद नहीं आई है। ये है व्यास पोथी, आपको दिख रहे हैं गौर से। तो ये सारे व्यास पोथी हैं, मतलब कि जो पन्नों में जो लिखा जाता है ये सारे देखिए ये देखिए व्यास पोथी है। तो ये पत्थर के रूप में बन गए हैं। और एक गुफा है महर्षि व्यास जी। श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया तथा 17 पुराणों को लिखा और महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वह इसी स्थान पर है। अभी हमने बद्रीनाथ के दर्शन कर दिए, बद्रीनाथ धाम के। उसके बाद अब वहाँ बाबा हैं माणा गांव में। अगर आप कभी भी बद्रीनाथ आए, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पास में है माणा गांव। ये पहाड़ों के बीच बसा, हिमालय के बीच बसा काफ़ी सौंदर्य से बड़ा एक गाँव है। इस गाँव की खासियत ये कि इस गाँव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। शायद ही कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ पर कोई लोग देखने आते हैं, लेकिन इस गाँव को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। चाहे यहाँ पर की पेंटिंग हो, यहाँ की जो कल्चरल को लेके जो यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी सटीक बनाया गया है। तो इसी के पास में भी एक गुफा देख रहे हैं, ये है श्री वेद व्यास द्वारा बनाई गई गुफा है। वो यहीं पर रहते थे। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं, जो इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है, एक्चुअली पत्थर नहीं है, ये एक पुस्तक है, वेद, जिसको बोलते हैं वेद। हमारे हिंदू धर्म में वेद है 4 थे। तो महर्षि वेद व्यास ने क्या किया था, वेद को 4 भागों में बांट दिया था। तो उस वेद को कोई नष्ट करना कर ले, उसी वेद को उन्होंने क्या किया, पत्थर का रूप में बदल दिया था। तो ये वही वेद है। इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऐसी लाइन दिख रही है, सारे उसके पन्ने हैं। मतलब ये पहले जो हमारे हिंदू धर्म में जो होता था, पहले पत्तों में दिखा जाता था। तो अब ये अपने पत्ते जो हैं ये बन गए हैं पत्थर के रूप में। काफ़ी अच्छी गुफा है। अंदर वेद व्यास जी की मूर्ति भी है। और इसके बगल में है हिंदुस्तान की चाय की अंतिम दुकान। यही वो स्थान है जो हिंदुस्तान का लास्ट गांव है, इसको बोलते हैं माणा गांव के नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान भी इसी जगह पर है। अगर आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ से लगता है पर हिमालय पर्वत है और ऊपर यहाँ आर्मी का बेस कैंप है। तो उससे ऊपर अलाउ किसी को नहीं है। उसके बाद लग जाता है हिमालय पर्वत, उसके ऊपर चाइना लग जाता है। आपको वहाँ जाने की एंट्री, मतलब किसी को जाने की वहाँ एंट्री नहीं है।
ये हमारे ड्रोन के स्पेशलिस्ट है। ये ड्रोन उड़ाने में काफ़ी माहिर है। इनके ड्रोन शॉट आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। तो फाइनली हमने हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान में चाय का लुत्फ उठाते हुए नमकीन के साथ, चाय का स्वाद अति स्वादिष्ट है। अगर आप जब भी यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर चाय पक्का पीजिएगा, क्योंकि चाय की यहाँ स्वादिष्ट आपको भरपूर मिलेगा। यही वह चाय की दुकान है जो हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। सामने देखिए। जय माँ सरस्वती। ये है भीमपुल जो आप सामने देख रहे हैं। वहाँ से सरस्वती नदी आती है। सरस्वती नदी जाके अलकनंदा में मिल जाती है नीचे की ओर। और यहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर है। और जो आप ये भीमपुल देख रहे हैं, ये कोई कंस्ट्रक्शन के दौरान नहीं बनाया गया, ये नेचुरल है। हमारा जो भ्रमण हो रहा है वो हो रहा है हमारा माड़ा गांव में। तो माड़ा गांव में आपने सुना होगा कि माड़ा गांव में एक सरस्वती नदी भी आती है सामने से, और उसके सामने एक मंदिर भी बना है, सरस्वती माता का मंदिर। और उसके पास में एक पुल है जो पत्थर का बना हुआ है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि जब पांडव लोग अपने स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो सरस्वती नदी के ऊपर
उनको मतलब रास्ता रोक रहा था कि सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाते। तो भीम ने क्या किया, उसके ऊपर पत्थर रख दिया, जिससे उसका पुल का निर्माण हो गया। तभी से इस पुल को बोलते हैं भीम पुल। और वहीं पर सरस्वती माता का मंदिर भी है। और यहाँ से सरस्वती माता जो जाती है ये आगे जाके सामने ही बद्रीनाथ के पहले अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अभी हम यहाँ पर माणा गांव में काफ़ी पूरा घूमे। जो ये माणा गांव है ये बसा हुआ है कम से कम 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ पूरा गाँव। और यहाँ पर के जो घर है काफ़ी सुंदर है, मतलब पत्थर के कुछ पत्थर वाले घर हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी से बना के जैसे सीमेंटेड बना दिए गए हैं। और यहाँ के जो लोगों ने जो अपना खुद का यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि कुछ कपड़े की दुकान हो गई, गर्म कपड़ों का बिजनेस हो गया, या चाय की दुकान हो गई, खाने पीने का हो गया, या कुछ जड़ी बूटियाँ, जंगली जड़ी बूटियाँ हो गई। और ये जूस से रिलेटेड जो जंगल में मिलते हैं जड़ी बूटियाँ, उनसे या फूल से बनने वाले जूस का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। वैसे जो माणा गाँव है लोग प्रॉपर यहाँ पर रहते नहीं हैं, पूरे 12 महीने यहाँ पर रहते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने बर्फ़ पड़ती है लगातार। तो कंटिन्यूस यहाँ पर 6 महीने लॉकडाउन की तरह रहते हैं। तो ये जो गाँव वाले 6 महीने अपने किसी दूसरे गाँव में बस जाते हैं नीचे की, जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है। तब 6 महीने यहाँ पर वीरान हो जाता है। और यहाँ पर जो पूरा कब्जा हो जाता है यहाँ पर आर्मी वाले पूरे एरिया की देखरेख करते हैं, कोई गाँव में ना बसे, कोई गाँव में कोई नुकसान ना पहुँचाए। और इसके पास में ही आर्मी बेस कैंप भी है। तो गाँव काफ़ी अच्छा लगा, मैं काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा सा गाँव है। ये तो एडवेंचर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन होते हुए यहाँ पर ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी। जो पुरानी मूर्ति थी महाराज जी वो नहीं आई।
फाइनली हमारा जो माणा गांव का जो विजिट था वो हो गया पूरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विजिट की ओर, बद्रीनाथ की ओर। ओके बाय बाय। बाय।